नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज मैं लेके आया हूँ कक्षा छठी के लिए अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए सामाजिक विज्ञान के इम्पोर्टेंट प्रश्न, जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेंगे। तो आप सभी विद्यार्थियों से निवेदन रहेगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आपका अपना चैनल है, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्रश्न 1 है, इसमें 4 रहेंगे आपके अबसद के ऊपर प्रश्न। पहला प्रश्न है, देशांतर रेखाओं की कुल संख्या कितनी होती है? 360, 180, 90 या फिर 240। विद्यार्थियों, देशांतर रेखाएं कौन सी होती हैं? जो खड़ी रेखाएं होती हैं वह देशांतर रेखाएं हैं, और इसकी कुल संख्या कितनी होती है? 360 होती हैं। अगला प्रश्न, पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर की गति को कहा जाता है? पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर की गति है, इसको क्या कहते हैं? घूर्णन, परिक्रमण, झुकाव या फिर उपयुक्त सभी। तो विद्यार्थियों, सूर्य के जो चारों ओर चक्कर लगाती है पृथ्वी, तो उसको परिक्रमण कहा जाता है। तो ऑप्शन ख रहेगा। घूर्णन क्या होता है? अपनी जगह पे जो घूमती है ना, उसे कहते हैं घूर्णन। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 3 है इसका, नीले रंग का इस्तेमाल किसके दिखाने के लिए किया जाता है? जलाशय, पर्वतों, मैदानों या फिर सड़कों। तो इसका सही आंसर होगा नीला रंग है, ये जलाशयों के लिए होता है, ऑप्शन नंबर क। प्रश्न संख्या 4 है पहले का, वायुमंडल के किस गैस का प्रतिशत सर्वाधिक है? वायुमंडल में ऐसी कौन सी गैस है जो कि सर्वाधिक है? तो हो जाएगी नाइट्रोजन, 78%। कितनी है? 78%। कौन सी गैस है विद्यार्थियों? नाइट्रोजन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2, इसमें रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है अपन को। पहला है, तारों की एक बहुत बड़ी प्रणाली को खाली जगह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अगला है, खाली जगह का एक समूह जो विभिन्न प्रतिरूपों का निर्माण करता है उसे क्या कहते हैं? तो यहाँ पे तारों का हो जाएगा। तारों का एक बहुत बड़ा समूह जो कि विभिन्न प्रतिरूपों का निर्माण करता है उसे तारामंडल कहते हैं। तारों की बहुत बड़ी प्रणाली, इसमें हो जाएगा आकाश गंगा, ठीक है ना, पहले में। और अगला है, ग मकर रेखा पर स्थित है 23.5 डिग्री पर, ठीक है ना, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर मकर रेखा स्थित है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 3, विविधता किससे कहते हैं? ये आपके लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न है एग्जाम की दृष्टि से। प्रश्न संख्या 4 है, लद्दाख के लोगों का प्रमुख व्यवसाय क्या है? प्रश्न संख्या 5 है, आपके राजनीति विज्ञान की बुक से लिया गया है। हेक्टर पीटरसन को गोली क्यों मारी थी? प्रश्न संख्या 6 है, भारत का संविधान समानता के बारे में क्या कहता है? भारतीय संविधान के बारे में आपको बताना है कि समानता के बारे में भारत का संविधान है वो क्या कहता है। प्रश्न संख्या 7 है, यह भी आपके राजनीति विज्ञान की बुक से है, ग्राम सभा और ग्राम पंचायत के बीच क्या फ़र्क है? प्रश्न संख्या 8 है, ग्रह और तारों में क्या अंतर है? आप सभी को पता होगा, ग्रह 8 होते हैं, तारे असंख्य होते हैं। ग्रह आकार में छोटे होते हैं जबकि तारे आकाश में बड़े होते हैं। ग्रह ठोस चीज़ से बने होते हैं, ठोस पत्थरों से वगैरह से। तारे होते हैं ये गैसीय होते हैं। ग्रह के पास में खुद की ऊष्मा और प्रकाश नहीं होता है जबकि तारों के पास में खुद की ऊष्मा और प्रकाश होता है। तो इस तरह से आपको अंतर बताना है। अगला प्रश्न है, कर्क रेखा का अक्षांशीय मान क्या है? कर्क रेखा का विद्यार्थियों अक्षांशीय मान है वो है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। ये उत्तरी अक्षांश लिखना जरूरी है, अगर आप नहीं लिखोगे तो नंबर कट जाएगा, क्योंकि 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पे एक और रेखा है जिसका नाम है मकर रेखा। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी का अपने अक्ष का झुकाव है तो कितना है? 67.5 डिग्री है, ये भी आप ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, मानचित्र के 3 घटक कौन कौन से हैं? दूरी, दिशा और प्रतीक। अगला प्रश्न है, प्रधान दिग्बिंदु कौन कौन से हैं? दिग्बिंदु का मतलब है दिशा बिंदु। तो प्रधान दिशा बिंदु है वो कौन कौन से हैं विद्यार्थियों? वो हैं उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के 4 प्रमुख परिमंडल कौन कौन से हैं? अगला है, राजस्थान को कितने संभागों में विभाजित किया जाता है? उनके नाम लिखने हैं। ये आपके हमारा राजस्थान जो बुक है उससे मैंने लिया है। तो राजस्थान को 7 संभागों में बांटा गया है, उनके नाम आपको लिखने हैं। अगला प्रश्न बिल्कुल ईजी सा है, राजस्थान के किन्हीं 3 प्रमुख दुर्गों के नाम बताइए। तो मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर
सुवर्णगिरी दुर्ग जालोर, सुवर्णगिरी दुर्ग जैसलमेर और तारागढ़ अजमेर, आमेर का किला जयपुर, राजसमंद का किला राजसमंद। तो इस तरह से कई सारे किले हैं, उनमें से 3 किलों के नाम आपको बताने हैं। अगला प्रश्न है, खेती करने वाले लोग एक ही स्थान पर लंबे समय तक क्यों रहते थे? क्योंकि वहाँ पे वे पशुओं को भी पालते थे, कृषि कार्य भी करते थे, तो इस कारण से वो एक ही जगह पे रहते थे। आखेटक खाद्य संग्राहक आग का उपयोग किन किन चीज़ों में करते थे? भोजन को पकाने में, खुद की रक्षा करने में, क्योंकि जानवर आते थे तो उनको मारने का भी खतरा रहता था। तो इस तरह से आपको बताना है। सूर्य से दूरी के अनुसार सभी ग्रहों के नाम लिखने हैं। अगला है, पृथ्वी के 3 ताप कटिबंध कौन कौन से हैं? उष्ण कटिबंध, शीत कटिबंध और शीतोष्ण कटिबंध। अगला प्रश्न है, अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं क्या हैं? तो अक्षांश रेखाएं वे रेखाएं होती हैं जो कि पूर्व से पश्चिम की ओर खींची जाती हैं, इसकी संख्या होती है 180। देशांतर रेखाएं वे रेखाएं होती हैं जो कि ग्लोब पे खड़ी रेखाओं के रूप में खींची जाती हैं, इनकी संख्या 360 होती हैं और एक देशांतर से दूसरे देशांतर पर जाने पर 4 मिनट का अंतर होता है। अगला प्रश्न है, घूर्णन एवं परिक्रमण को परिभाषित कीजिए। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना परिक्रमण कहलाता है। अगला प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्रश्न संख्या 22। ग्लोब की अपेक्षा मानचित्र अधिक सहायक होते हैं, क्यों? क्योंकि मानचित्र में अपन अधिक जानकारी हासिल कर सकते हैं, जबकि ग्लोब में वो पृथ्वी का प्रतिरूप होता है, उसमें जो छोटी छोटी जानकारी है वो अपन को नहीं मिलती। इस तरह से आपको लिखना है अपने हिसाब से। और लास्ट में है राजस्थान अध्ययन का ही प्रश्न, राजस्थान के 33 जिलों के नाम लिखने हैं। तो विद्यार्थियों, ये थे आपके कक्षा 6 के सामाजिक विज्ञान के इंपॉर्टेंट प्रश्न। मैं आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।